हेलो एवरीवन। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को एंडोस कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला एंडोस, और अब मैं एक और वर्ड बोलूंगा जिसका नाम है डिलीवरी। ये एंडोस और डिलीवरी, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जाता है। ये वर्ड एंडोस मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि स्टूडेंट्स को एक कॉमन कंफ्यूजन होता है इस वर्ड को लेकर, इसलिए मैंने बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोस किया जाता है। और एंडोस, देखिए, एंडोस और नेगोशिएशन में एक डिफरेंस होता है, तो उसे याद करने का एक अच्छा तरीका है NDE। यस, नेगोशिएशन करने के दो तरीके, बाय डिलीवरी एंड बाय एंडोसमेंट। एंडोसमेंट क्या होता है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो हम NDE फॉर्मूले से हम उसे याद करेंगे कि नेगोशिएशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो मैंने लिखा दैट इज बाय डिलीवरी। बाय डिलीवरी, क्या किसी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जा सकता है या नहीं? इंस्ट्रूमेंट से मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट से है। वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो, किसी पर्सन का नाम अगर स्पेसिफाइड ना हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बाय डिलीवरी नेगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो RBI एक्ट ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है सर। RBI एक्ट का सेक्शन 31, यस, RBI एक्ट का सेक्शन 31 ये कहता है कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। इस वजह से कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बनेगा वो ओरिजिनली बेरर नहीं बन सकता। लेकिन अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि सर चेक के ऊपर तो बेरर बन सकता है। यस, यू आर राइट, चेक बेरर हो सकता है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बेरर नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो, तो उसे आप फर्दर नेगोशिएट किस तरीके से करेंगे? आप बोलेंगे सिंपली सर उस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे और जिसको ट्रांसफ़र करना है उसको पोजीशन दे देंगे और इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो जाएगा। यस, यू आर राइट। जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम नहीं लिखा होता उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिर्फ डिलीवरी के थ्रू आगे फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर पर्सन का या उसका नाम मेंशन है, पर्टिकुलर पर्सन, या देखिए यहाँ पे दो पर्सन्स भी हो सकते हैं, मिस्टर A सीनियर, मिस्टर A जूनियर, दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो पार्टनर्स भी इनफैक्ट हो सकते हैं। अब किसी पर्सन का नाम उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हम नेगोशिएट कर सकते हैं ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी का नाम लिखा होता है तो देखिए इसके लिए परमिशन तो RBI भी देती है, और RBI एक्ट कहता है कि अगर आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाइए तो उसके ऊपर किसी का नाम ज़रूर लिखिए। तो अगर नाम लिखा हुआ है पे टू मिस्टर X, मैं इसका एग्जाम्पल, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सो अगर लिखा हुआ है पे टू मिस्टर X और यहाँ अगर सिग्नेचर है मिस्टर Y के, तो इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट कौन कर सकता है? इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट करने की जो पावर है वो किसके पास में है? वो पावर मिस्टर X के पास में है। और ये मिस्टर X के पास में एक पावर है और मिस्टर X चाहें तो इसको फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम यहाँ मेंशन है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिस्टर X या उनके ऑर्डर पे इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट किया जा सकता है। राइट, तो ये हमने बात की, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हम कैसे इंडोर्स करते हैं। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का हमेशा इंडोर्समेंट होता है और बियरर इंस्ट्रूमेंट की हमेशा डिलीवरी होती है। और एंडोर्समेंट करने के दो तरीके, यानी कि दो तरीके से मेरा मतलब है दो एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी इन राइटिंग। एंडोर्समेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, इस तरीके से, ये जो आपने देखा। तो एंडोर्समेंट हमेशा राइटिंग में हो एंड मस्ट बी साइंड बाय द होल्डर। होल्डर उसके ऊपर साइन करे, जो पर्सन उसको फर्दर नेगोशिएट कर रहा है वो उसके ऊपर साइन करके और जिसको वो दे रहा है उसे डिलीवर कर दे।
सर साइन इंस्ट्रूमेंट में कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। या तो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे, या उस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे, या उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक अलग से स्लिप भी अटैच की जा सकती है। यस, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा या सही सुना। उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक स्लिप भी अटैच की जा सकती है, और अटैच करके उस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर आगे से आगे, आगे से आगे एन नंबर ऑफ टाइम्स तक उसे फर्दर नेगोशिएट किया जा सकता है, जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। मिस्टर एक्स को मिला है, वो मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी, जिसको चाहे वो फर्दर आगे नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नाम लिखा हुआ है मिस्टर एक्स का, तो इस इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट होगा। सो वन मोर डिफरेंस बिटवीन एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इज, डिलीवरी में सिर्फ डिलीवरी होती है इंस्ट्रूमेंट की, और एंडोर्समेंट में लिखा भी जाता है, साइन भी किया जाता है, और साथ ही साथ डिलीवरी भी होती है। अब सर ये एंडोर्समेंट कितने तरीके का होता है, तो अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट की, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टाइप इज जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट। जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट, ये कौन सा एंडोर्समेंट होता है सर? तो जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट कुछ इस तरीके से होगा कि जिसमें जिसे अमाउंट मिलने वाला है उस पर्सन का अगर मैं नाम मेंशन ना करूं, तो अगर सिर्फ इस तरीके से लिख दिया जाए पे टू, यस, और सिग्नेचर कर दी जाए। पे टू के आगे अगर किसी पर्सन का नाम नहीं होगा, और मेरे पास एक पर्सन आए मिस्टर ए, और मैंने उनको वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, और मिस्टर ए उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आगे चले गए। अब वो इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी से मिस्टर सी के पास, मिस्टर सी से मिस्टर डी एंड सो ऑन, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे चलता ही रहा। यहाँ नाम किसका लिखा हुआ है? मिस्टर वाई का। और ये इंस्ट्रूमेंट आगे चलते 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 पहुंच गया किसके पास? ये इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया मिस्टर जेड के पास। ओरिजिनली ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए को मिला था, और बीच में इतने सारे लोग आए, लेकिन किसी का भी नाम इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं लिखा गया, और नाम ना लिखने की वजह से ऑन द रिकॉर्ड कोई प्रूफ रहा ही नहीं कि ये इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली किसके पास में था। अब जब ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर जेड को मिला, तो मिस्टर जेड ने इसमें अपना नाम लिख दिया। अब बताइए, मिस्टर वाई ने ओरिजिनली ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया था मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर ए से मिस्टर बी, उससे मिस्टर सी, उससे मिस्टर डी एंड ई एफ सो ऑन, और वो इंस्ट्रूमेंट अल्टीमेटली किसको मिला? मिस्टर जेड को मिला। जब मिस्टर जेड ने अपना नाम इसके ऊपर लिख लिया, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? अब ये इंस्ट्रूमेंट जो बन गया, अब इसे हम कहते हैं सर, नाउ दिस बिकम्स स्पेशल और फुल, और यू कैन से इट इज कंप्लीट। तो जिसमें सर नाम ना लिखा जाए एंडोर्सी का, ये एंडोर्सी किसे कहते हैं सर? एंडोर्सी वो पर्सन जिसे हम वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर लास्ट एंडोर्समेंट जब भी ब्लैंक होता है, तो हम उसे बोलते हैं सर दैट इज ए जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट। और जिसे हम वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर रहे हैं, उसका नाम अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन कर दें, तो वो इंस्ट्रूमेंट अब बन जाता है स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट वाला इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो हमने नेगोशिएशन करी, वो हमने करी कौन सी? एंडोर्समेंट से करी। और वो एंडोर्समेंट कौन सी बनी? वो एंडोर्समेंट बनी स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट। देखिए, जनरल और ब्लैंक मतलब विच इज़ नॉट कंप्लीट, एंड स्पेशल और फुल मीन्स विच इज़ कंप्लीट एंडोर्समेंट, जिसमें दोनों पार्टीज़ का नाम मेंशन हो। नेक्स्ट एंडोर्समेंट जो आ रही है, इसका नाम है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंडोर्समेंट। देखिए, इस एंडोर्समेंट में क्या होगा? इस एंडोर्समेंट में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, पे टू मिस्टर एक्स ओनली, तो इस एंडोर्समेंट को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। आप बोलेंगे सर, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या ये इसको फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकता? क्या इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर हम नेगोशिएट नहीं कर सकते एंडोर्समेंट के थ्रू? सो इस एंडोर्समेंट के बारे में आपको बता देता हूं कि अगर ये जो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है, ये एंडोर्समेंट किसी एक पर्सन को पे करने का प्रॉमिस कर रही है, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये जो पेमेंट है, ये सिर्फ मिस्टर एक्स को मिल सकता है।
तो उस इंस्ट्रूमेंट की फर्दर नेगोशिएशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट ने। उसका एंडोर्समेंट अब फर्दर पॉसिबल नहीं है और ये उसका रीज़न है, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया कि पे टू मिस्टर एक्स ओनली, दैट मीन्स ये अमाउंट सिर्फ मिस्टर एक्स ही रिकवर कर सकते हैं। आगे बात करें तो आगे एक और एंडोर्समेंट है और इसका नाम है पार्शियल एंडोर्समेंट। ये पार्शियल एंडोर्समेंट सर क्या होती है? देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट है और अगर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट है दैट इज़ रुपीज़ 20,000 का अमाउंट है, क्या उस इंस्ट्रूमेंट को मैं 10,000 रुपीज़ के लिए फर्दर एंडोर्स कर सकता हूँ या मैं फर्दर नेगोशिएट कर सकता हूँ? तो नेगोशिएट करने के दो तरीके, और यहाँ हम उसे क्या बोलेंगे? या हम उसे बोलेंगे एंडोर्समेंट। तो क्या उस इंस्ट्रूमेंट को मैं फर्दर एंडोर्स कर सकता हूँ 10,000 रुपीज़ के लिए? आप बोलेंगे सर अमाउंट 20,000 लिखा हुआ है और आप उसे एंडोर्स कर रहे हो 10,000 रुपीज़ के लिए। यस, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट मेंशन्ड हो उसके अलावा यानी कि उससे कम अमाउंट के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर एंडोर्स किया जाता है, सो दैट एंडोर्समेंट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनल जो वैल्यू थी दैट इज रुपीज़ 20,000, लेकिन इसे एंडोर्स कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ के लिए, तो इसी एंडोर्समेंट को नाम दिया गया पार्शियल एंडोर्समेंट। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस एंडोर्समेंट को हम इलीगल एंडोर्समेंट भी कहते हैं। ये एंडोर्समेंट कंप्लीटली इलीगल होती है, लॉ में इस एंडोर्समेंट की कोई जगह नहीं है। ये तो उस तरीके से हो गया कि आपके पास अगर एक 100 रुपीज़ का नोट है और आपने 100 रुपीज़ का नोट किसी को दिया और आपने कहा कि ये जो 100 रुपीज़ का नोट है ये सिर्फ 50 रुपये के लिए वर्क करेगा, ये 100 रुपीज़ के लिए वर्क नहीं करेगा। सो ऐसा एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंडोर्समेंट आया है जिसका नाम है कंडीशनल एंडोर्समेंट। और कंडीशनल एंडोर्समेंट में जिसका नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है दैट नेम इज कॉल्ड sans recourse एंडोर्समेंट। मुझसे बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर sans recourse एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, sans recourse का मतलब होता है विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क यानी कि जो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर रहा है वो अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट X से Y के पास एंड Y से Z के पास, Z से A के पास जा रहा है, लेकिन जब Z ने A को उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया तो उसने कुछ ऐसे लिखा, उसने लिखा पे टू मिस्टर Z sans recourse। तो कुछ इस तरीके से सिग्नेचर कर दिए, कुछ इस तरीके से सिग्नेचर कर दिए पे टू मिस्टर A एंड सिग्नेचर किसने कर दिए? सिग्नेचर कर दिए मिस्टर Z ने। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो sans recourse लिखा इसका मीनिंग ये निकलेगा कि अगर मिस्टर ए को उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पैसा रिसीव नहीं हुआ, अगर वो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, तो मिस्टर ए मिस्टर जेड के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक प्रोटेक्शन बना लिया। एक प्रोटेक्शन प्लान उन्होंने कैसे बनाया? इन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख दिया पे टू मिस्टर ए sans recourse, यानी कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर होने के केस में मेरी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। सर आप बोलेंगे ये तो बड़ी अच्छी एंडोर्समेंट है, यानी कि जो एंडोर्सर है वो अपने आप को लायबिलिटी से फ्री कर रहा है इन केस ऑफ डिसऑनर। यस, यू आर राइट। और इसी एंडोर्समेंट को हम कहते हैं sans recourse एंडोर्समेंट। सो ये मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए अबाउट नेगोशिएशन एंड काइंड्स ऑफ नेगोशिएशन। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।